संघर्षों की जो चलता है वो ही दुनिया बदलता है। जूझता है जो अंधियारी रातों से, अक्सर सूरज बनकर वो ही चमकता है। जी हाँ, इतिहास गवाह है, जब जब सच्चाई के लिए संघर्ष हुआ है तब तब वो संघर्ष बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। संघर्ष नानक जी ने किया, संघर्ष ईसा मसीह जी ने किया, संघर्ष महापुरुष करते आए हैं और परिवर्तन भी होते आए हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़े परिवर्तन की आहट आज सुनाई दे रही है संत रामपाल जी के संघर्ष के साथ। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो पिछले 24 साल से सच्चाई को उजागर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष की नींव 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी ने रखी थी, जिसको संत रामपाल जी महाराज पूरा करने पर लगे हुए हैं। जितने भी संत आए हैं, लाखों करोड़ों प्राणियों को मिसगाइड करने का दोष इन पर इतना गिर जाएगा कि कई लाखों वर्ष ये नरक में डाल दिए जाएंगे। आज ये अंडी पाके फिरे हैं, आज ये किसी की नहीं सुनते क्योंकि इनके पिछले पुण्य चल रहे हैं और लाखों करोड़ों व्यक्ति इनको प्रणाम करने वाले श्रद्धालु हैं और ना जाने कितना दान का वो आनंद ले रहे हैं। इस दास ने 20 वर्ष हो गए, पहले तो आदेश नहीं था गुरु जी का किसी को नाम देने का। पहले वैसे दास प्रचार किया करता था, अपने गुरु जी के पास ले जाकर नाम जलाया करता था। और सन 1994 से आज तक 16 वर्ष हो गए जो दास ने मजदूरी की है। गला मेरा खराब हो गया, शरीर भी कोई विशेष रहा नहीं, क्योंकि दिन रात मेहनत परिश्रम करने से कभी आहार किया कभी ना किया, और अभी तक ये चल रहा है। इतनी मेहनत करके इस परमात्मा की इस यथार्थ ज्ञान को, सत्य भक्ति को अब थोड़ा सा प्रभु की कृपा से उभारा है। दिन रात के परिश्रम से ये मुश्किल से ऊपर आ पाई है। पहले 3-3 टाइम सत्संग करता था यह दास, 3-3 घंटे 2.5 घंटे, एक दिन में 7 दिन का सत्संग करता था। और फिर संगत से मिलना, अब भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे रोजाना सत्संग, फिर आप जी से परमात्मा के बच्चों से मिलना, और फिर परमात्मा की सदग्रंथों से वो ज्ञान निकाल करके पुस्तक बनाना, यानी अब तक के परिश्रम जारी है। और वो क्या करते हैं, 1 घंटा जो ये दास 10 मिनट में सत्संग करता है, इतना वो 1 घंटे में बड़े आनंद ले लेगा, बोलेंगे आह। फिर उसके मुंह का नहीं देखेंगे श्रद्धालु, सतगुरु आगे क्या बोलेंगे। सतगुरुओं के पास के में है नहीं बोलना कि वह घिसी पिटी बातें 1 घंटे में 45 मिनट में कह अपना चलते बने, क्योंकि उन्होंने अज्ञान पहले परिपूर्ण कर रखा है। उस अज्ञान को ही इधर उधर से सुनाते रहते हैं। और इस दास ने वो ज्ञान सुनाना है जो सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो आपने कभी सुना नहीं। सुनते ही एक बार तो ऐसा स्ट्राइक होता है दिमाग में कि झूठ बोल रहा है। फिर वो प्रमाण दिखाना पड़ता है ताकि आप इस सत्य से परिचित हो सको और सत्य को स्वीकार करें। जब महापुरुष पृथ्वी पर होते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते और उनके विरोधी बन जाते हैं, ये बिल्कुल सच है। जैसे हमने 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी के साथ किया, जो स्वयं परमात्मा थे, आज वही इतिहास हम संत रामपाल जी का विरोध करके इसे दोहरा रहे हैं। सन 1994 से संत रामपाल जी का संघर्ष शुरू होता है। सन 1994 के बाद संत रामपाल जी अच्छी खासी जूनियर इंजीनियर की नौकरी और खुशहाल परिवार को छोड़ विश्व की आत्माओं को जगाने में लग गए। इसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके भक्त समाज को जागरूक किया और भटके हुओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हुए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी के बारे में भविष्यवाणी करने वाले नानक जी, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो, भविष्यवक्ता वेजी लैटिन, अमेरिका की जीन डिक्सन, अमेरिका के एंडरसन, हॉलैंड के गरार्ड कराइसे, अमेरिका के चार्ल्स क्लार्क, हंगरी की बोरिस्का,
फ्रांस के डॉक्टर जुलवर्न, नास्ट्रेडामस, इजराइल के प्रोफेसर हरार, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस और जय गुरुदेव आदि ने जिस महापुरुष के बारे में भविष्यवाणियां की हैं वो महापुरुष संत रामपाल जी हैं। संत रामपाल जी ने धार्मिक पाखंडवाद को मिटाने का बीड़ा उठाया और सत भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने 1994 को संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा दी। सन 1994 से लगभग 6 साल तक संत रामपाल जी ने घर घर जाकर सत्संग किए और जनता को बताया कि आपको नकली धर्म गुरुओं द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, आपको भक्ति के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आप अपने वेदों और ग्रंथों को खोल कर देखो, उनमें खजाना छुपा हुआ है। सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमारे मुल्ला, काजी, पंडित क्या बता रहे हैं। संत जी ने सदग्रंथों और प्रमाणित संतों की वाणियों से सिद्ध किया कि कबीर साहिब जी ही परमात्मा हैं, जो सतलोक में रहते हैं और समय समय पर पृथ्वी पर आकर अपनी आत्माओं को चेताते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि बताई उससे लाखों लोगों के शारीरिक और आर्थिक लाभ मिलने लगे। जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कैंसर की बीमारी ठीक 2 दिन के बाद होश आया था। तो ये रिपोर्ट है मेरा ऐसा पूरा ये सर फटा हुआ है 3 तरफ से। परमात्मा ही इलाज करते हैं और परमात्मा ने ही ठीक किया, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या जल्दी ही लाखों में हो गई। लेकिन जब नकली धर्मगुरुओं ने देखा कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो उन्होंने संत रामपाल जी को बदनाम करना शुरू कर दिया। आसपास की जनता को गुमराह करने लगे। आर्य समाज का इसमें मुख्य हाथ था, क्योंकि संत रामपाल जी ने आर्य समाज की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को वेदों से तुलना करके उसको झूठा साबित कर दिया। आर्य समाज के नकली आचार्यों ने लोगों को भ्रमित करके सतलोक आश्रम करोथा पर हमला कर दिया। ये वाकया सन 2006 का है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से सतलोक आश्रम पर कब्जा किया है और पुलिस मूक दर्शक बनकर अभी भी देख रही है। एक आतंकवाद जैसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। इस संत के ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न देकर लाठी व बंदूकों से दिया गया। पुलिस की कोशिशों के बाद भी ये आश्रम की दीवारों तक पहुंच गए, जिसमें पुलिस और हमलावरों की मुठभेड़ में एक सोनू नाम के उपद्रवी की मौत हो गई। मेरा नाम धर्मवीर दास है जी। मैं जेल वार्डर हूँ, जेल डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। मैं जिस टाइम ये करोथा कांड हुआ उस टाइम रोहतक जेल पर वार्डर के पद पर था।
तो फिर कुछ दिन के बाद पता चला भाई संत रामपाल जी महाराज रोहतक जेल में आएंगे। तो हमारी वहाँ पर ड्यूटी थी, हमने देखा, सोचा भाई यहीं बात करेंगे, आके पूछेंगे उनसे क्या ये वास्तविक सच्चाई है। उसके बाद फिर गुरु जी जेल में आए। जेल में आने के बाद वो दिन मैं उस दिन को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस दौरान मेरी जहाँ पर गुरु जी बंद थे वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। उसके बाद गुरु जी से सुबह जैसे ही गुरु जी को मैंने नज़दीक ही गया, गुरु जी ने मेरे से पूछ लिया, अकबर भाई हवलदार कौन से गांव का है तू? माँ जी मैं कंडेला गांव का। हाँ, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ही बड़े भाई का नाम ले दिया। एक ओम प्रकाश है भाई, मेरा कंडेला का बहुत बढ़िया भगत है। देखो कितनी अखबार में कितने सुनने के कारण मैं अपने भाई को मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। इतना बुरा प्रचार सुनने के बाद मैंने अपने भाई को भी खुद मारा, माँ भाई मैंने ये कह दिया कि मैं नहीं जानता उसको। एक दिन मैं कैसेट सुन रहा था, रात के 9:30-10 बजे का टाइम था। तो एक कैसेट, इतनी मार्मिक कैसेट थी, उसमें मैं क्या बताऊं, मेरे गुरुजियों के लिए मेरा हृदय पाट गया था। वो परमात्मा सतगुरुदेव उन्होंने कहा कि इस दास की जीभ कट जाए अगर झूठ बोलता हो तो मैं इस परोपकार समाज के लिए ज्ञान छुड़ा रहा। तो एक दिन रात को 2 बजे मेरी ड्यूटी थी, मैं गुरुजियों के पास गया तो गुरुजियों ने फिर बिठा के मेरे को कहा, बेटा ऐसी भक्ति करनी चाहिए परमात्मा की। एक जैसे मुलाजिम आया वो मेरे साथ का साथी, उसने आते ही गुरुजियों से कहा, हंसते हुए कहा, अगर जी आपको तो मिट्टी में मिला दिया। हमारे गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा मिट्टी में मिला दिया भाई। लेकिन ऐसा उदाहरण दिया हमारे गुरुजियों ने एकदम से सटीक, अगर भाई जमींदार 40 किलो अन्न मिट्टी में मिलाता है, 70 मन उठा के ले जाता वहां से। वैसे तो इस पृथ्वी पर संत आता वो जेड़ मारना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन इस संत को, इस दास को याद करा करेंगे कि उन दुष्ट आचार्यों ने अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसे संत को जिसकी आंखों में बिठाकर पूजा करनी चाहिए उसको जेल में डलवा दिया। ऐसा मार्ग जो पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे, उस मार्ग को लगभग 2.5 वर्ष के लिए बंद करवा दिया। ऐसा मार्ग, हे परमात्मा, ऐसा गुरुजियों से वहां देखता जो गुरुजियों पर आरोप लगाए गए, ऐसे आरोप इंसान पागल होकर मर जाए, ये तो असमर्थ परमात्मा है। जी हाँ, नकली आचार्यों ने जनता को गुमराह करके सतलोक आश्रम करोथा पर हमला करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज के बिना कोई दोष 22 महीने जेल में गुजारे। तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया ने अफवाहें फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन 22 महीने बाद संत रामपाल जी व उनके शिष्यों की जमानत होती है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। और वो एक बार फिर आश्रम बरवाला हिसार में खुल जाता है। फिर श्रद्धालु देशों विदेशों से आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन विरोधी लोग जिनकी दुकानें बंद हो रही थी उनको यह रास नहीं आ रहा था। वो 2 FIR जो उसी के प्रशासन में दर्ज है, उसमें लिखा गया कि ये सामान आश्रम करोथा का लूटा गया और बाद में उन अपराधियों का पता नहीं लगा, वो अनट्रेस्ड हो गई। ये सरकार की चाल होती है। पुलिस प्रशासन के अधिकार में करोथा आश्रम, उसमें चोरी, बाद में FIR दर्ज, अपराधियों का ना मिलना, फाइल बंद हो जाना। हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सिर माथे पर। 18 फरवरी 2013 को संत रामपाल जी महाराज की दया से वो दिन आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी और हाई कोर्ट के निर्णय को जारी रखा कि आप करोथा आश्रम को भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को सौंप दें। भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन एक राक्षस कभी भी भक्तों की खुशी देखकर खुश नहीं होता। उसने ये देखा कि परम संत के परम भगत खुश है, उसने अपनी प्रशासन की चाल फिर शुरू कर दी। 7 अप्रैल 2013 का वो ऐतिहासिक दिन आया जिस दिन हमें अपना छीना हुआ, लुटा हुआ और हम पिटे हुए भक्तों को हमारा घर मिला।
और 9 अप्रैल 7 अप्रैल को हमें मिला आश्रम। 9 अप्रैल को भूपेंद्र हुड्डा की साजिश का शिकार हुए हमारे 300 बहन भाई बच्चे बुजुर्ग कि दोबारा से 12 जुलाई 2006 के हत्याकांड को फिर से दोहराया जाए और आश्रम दोबारा से छीन लिया जाए और फिर से लूटा जाए। सन 2013 में संत रामपाल जी को कोर्ट द्वारा सतलोक आश्रम सौंपा जाता है। परमेश्वर कबीर जी की सर्वसंगत परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर ने आप जी का करौथा आश्रम वापस दिलवा दिया। एक बार फिर सतलोक आश्रम पर उन्हीं उपद्रवियों द्वारा हमला किया जाता है। पुलिस और उपद्रवियों की झड़प होती है। एक बार फिर वही चीजें दोहराई जाती हैं जो 2006 में दोहराई गई थी। संत रामपाल जी पर फिर झूठा मुकदमा बनाया जाता है, जबकि संत रामपाल जी तो करौथा में थे ही नहीं। वे तो वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर बरवाला आश्रम में सत्संग कर रहे थे। एक बार फिर झूठ का पुलिंदा बनाया जाता है। तत्कालीन सरकार भी विरोधियों का सहयोग करती है, जैसे 2006 में किया गया था। अब और जुल्म पे जुल्म किए जाते हैं। सन 2014 आता है। अब चौथी बार फिर आश्रम पर हमला किया जाता है। अब की बार हमला करने वाला खुद प्रशासन था, खुद सरकार थी। संत रामपाल जी के 6 शिष्यों को पुलिस मार डालती है। और इसमें सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात थी वो ये थी कि इनका दोष भी संत रामपाल जी पर गढ़ दिया जाता है, उनके शिष्यों के सिर लगा दिया जाता है। 18 नवंबर 2014 को ये हमला किया जाता है। सभी षड्यंत्रकारी ताकतें संत रामपाल जी के खिलाफ कार्य कर रही होती हैं। जैसे 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी के साथ तत्कालीन राजा ने किया था। संत रामपाल जी को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, तरह तरह के आरोप लगाकर टॉर्चर किया गया। कबीर परमात्मा जी ने भी यही बातें 600 वर्ष पहले हिंदू मुसलमानों को बताई थी, जो आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। मैंने कहा आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं
जिनके नाम का अर्थ होता है महान। कहते हैं पेशे से वो बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। जी हाँ, अनुपम खेर जी सही कह रहे हैं कि यदि आज कबीर साहिब जी होते तो वो जेल में होते, उन पर सैकड़ों मुकदमे होते, झूठे मुकदमे होते। अनुपम खेर जी, आपकी बात बिल्कुल सच है। कबीर साहिब जी ने भी पाखंडवाद के विरुद्ध आवाज उठाई और आज संत रामपाल जी महाराज भी पाखंडवाद के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। ये स्वयं कबीर साहिब हैं और आज जेल में हैं। लेकिन जेल में होने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज से लाखों भक्त जुड़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जल्दी ही इस विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। इनको कोई आम आदमी मानकर भूल न करें, इन्हें पहचाने, क्योंकि नानक जी के समय हम नानक जी को नहीं पहचान सके, कबीर साहिब जी के समय कबीर साहिब जी को नहीं पहचान सके। अब हम ये गलती नहीं करेंगे। संत रामपाल जी द्वारा दी गई भक्ति 1000 वर्ष तक चलेगी, जिससे मानव जाति का कल्याण होगा। 5550 तब ये शब्द होगा साचा। 5505 वर्ष, यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500। जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंते, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जब वो ठीक का दिन आ गया, वो ठीक का दिन अब आ चुका पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचरी, लूट खसोट रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। तो यहाँ बताते हैं, तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो गए और बरते सहज स्वभाव। कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बदकुमत कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। चलिए आज जान ही लेते हैं कि संत रामपाल जी क्या गुनाह करते जा रहे हैं। क्या भक्ति मार्ग में फैले पाखंडवाद को मिटाना गुनाह है? क्या दहेज प्रथा को खत्म करना गुनाह है? क्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना गुनाह है? क्या मोक्ष का सच्चा रास्ता बताना गुनाह है? क्या विश्व भर से रिश्वतखोरी, मांसाहार और नशे को मिटाना गुनाह है? क्या स्वच्छ समाज का निर्माण करना गुनाह है? क्या भ्रष्टाचार पर आवाज उठाकर भ्रष्टाचार को मिटाना गुनाह है? या फिर लाखों परिवारों को सच्ची भक्ति देकर सुखी बनाना गुनाह है? अगर ये सब गुनाह हैं तो ये गुनाह होते रहेंगे, क्योंकि एक अच्छे समाज और विश्व कल्याण के लिए ये गुनाह जरूरी हैं। और आप सबसे भी अपील है कि आप भी इन गुनाहों में शामिल हो जाइए, क्योंकि परिवर्तन होने वाला है और दुनिया